गलत कहता है, अपनी माँ को आंख दिखाता है। इनको ईश्वर के बारे में क्या समझाया जाए? जो अपनी माँ को ना समझ पाए, जो अपने पिता को ना समझ पाए, वो भगवान को क्या समझ पाएंगे? इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ भक्तों, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ, मैं तुझे अपने गांव का राजा बनाता हूं, मैं 5 गांव 10 गांव तेरे नाम करता हूं। ध्रुव जी का विश्वास बढ़ गया कि जिस पिता ने अभी गोद पर जगह नहीं दी, अब मैं भक्ति करने चला तो वही पिता जो गोद में नहीं बिठा रहा था, अब मुझे राजा बनाने लगा। भजन करने का संकल्प लिया तो पिता में इतना परिवर्तन है। ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा राजा बनाने का ऑफर दे दिया। केवल भजन का संकल्प लेने मात्र से भजन कर लूंगा तो ना जाने भगवान कहाँ का राजा बना देगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, रुके नहीं। रास्ते में नारद जी मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। नारद जी के मंत्र का जो ध्रुव जी ने जाप किया, भक्तों, गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु मंत्र होता है। गुरु ने कह दिया कि आपको इस आज्ञा का पालन करना है, बस वही गुरु मंत्र है। गुरु ने कह दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है, वही मंत्र है। गुरु ने कह दिया राम राम जपना है, वही मंत्र है। गुरु ने कह दिया कि कृष्ण कृष्ण जपना है, यही मंत्र है। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, व्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैया जी, व्रत किसे कहते हैं मेरी माँ? बताओ, व्रत किसे कहते हैं? व्रत हमारे भारत में व्रत की परिभाषाएं लोगों ने अपने हिसाब से कर रखी हैं। रोटी नहीं खाएंगे व्रत के दिन, नमक नहीं खाएंगे व्रत के दिन, चावल नहीं खाएंगे व्रत के दिन, पर रबड़ी मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं। साबूदाने की खिचड़ी मिल जाए और खीर मिल जाए तो टूट पड़ेंगे। क्या चल रहा है आपका? व्रत चल रहा है। तो रोटी से क्यों परहेज है आपका? रोटी खाओ ना मन लगा के। हाँ? रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूखे क्यों मरते? भगवान को नहीं पा लेते? मेरी माँ, रोटी के त्याग से ईश्वर कभी किसी को नहीं मिला। रोटी का त्याग करने से भगवान नहीं मिलते। आपने व्रत के दिन रोटी तो छोड़ दी, नमक तो छोड़ दिया, दाल चावल तो छोड़ दिया, क्या आपने अहंकार करना छोड़ा? क्या आपने असत्य बोलना छोड़ा? क्या आपने कपट करना छोड़ा? निंदा करनी छोड़ी? आपके भीतर की बुराइयां आपने छोड़ी नहीं, रोटी छोड़कर बैठ गई। क्या होगा? शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रहती हैं। शुक्रवार का व्रत क्या नहीं खाती हैं उसमें? खटाई। खटाई क्या है? आप कहती हो खटाई आम, इमली, नींबू, छाछ, दही, ये खट्टा है। सबसे ज्यादा जो खट्टा है, आप उस खट्टे को छोड़ ही नहीं पाए और आम इमली छोड़कर बैठ गए। इसलिए एक को भी संतोषी माता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली मेरी माँ? क्योंकि बताइए, खट्टा, बताओ सबसे खट्टा क्या होता है मेरी माँ? बोलो, सबसे खट्टा क्या है? शुक्रवार के व्रत में सबसे खट्टा क्या है? बोलो मेरी माँ, क्या? नींबू, इमली। इमली खट्टी है। आप केवल इमली को खट्टा मानते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि इमली तो खट्टी ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पानी और दूध में यदि इमली डाल दिया जाए, नींबू डाल दिया जाए, तो नींबू की खटाई, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है। दूध को क्या करती है? फाड़ देती है। इमली की खटाई दूध को फाड़ने की शक्ति रखती है, क्षमता रखती, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं फाड़ सकती। परंतु एक खटाई ऐसी है जो आपके रिश्तों को फाड़ देती है, और उस खटाई का नाम है कपट। कपट, कपट।
जलुपय सरिस बिकाय देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनि। गोस्वामी जी कहते हैं आपने नींबू छोड़ दिया, दही छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, क्या कपट करना छोड़ा? हाँ या ना? नहीं ना। इसलिए संतोषी माता नहीं मिली। अहंकार करना छोड़ दीजिए, अपनी सास की निंदा करना छोड़ दीजिए, अपनी बहू की निंदा करना। एक मैया होशंगाबाद की थी, बोली गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। लहसुन प्याज ना खाना बहुत अच्छी बात है। अब वो मैया लहसुन प्याज तो नहीं खाती, पर पड़ोसन के घर जाके दिन भर अपनी बहू की बुराई करती रहती थी। लहसुन प्याज छोड़ देना सरल है, पर निंदा त्याग देना, चुगली छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना बहुत कठिन है मेरी माँ। और भगवान को पाना हो तो सबसे पहले हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, जरूरत से ज्यादा जो हमें परेशान करती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, क्या क्या नहीं है, इनका परित्याग कब करेंगे मेरी माँ? बताओ मेरी माँ। शुक्रवार के व्रत में नींबू छोड़ दिया है, तारीख बताओ कि अहंकार कब छोड़ोगी आप? निंदा करना कब छोड़ोगी आप? बताओ, तारीख बताओ। अहंकार करना, बुराई करना, कपट करना, छल करना, दादाजी आप लोग बताइए, ये जुआ खेलना कब छोड़ेंगे आप? शराब पीना कब छोड़ेंगे आप? ये छूटता नहीं। और कि क्या कहूं मैं, होशंगाबाद के दादाजी से कहूं कि भैया तंबाकू छोड़ दो, ये तंबाकू घिसते रहते हैं। एक धोबी था, धोबी के पास गधा था। वो गधा चराने जंगल में गया तो उसे इतना बड़ा हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा मिला। अब धोबी को लगा कि ये कोई साधारण चमकता हुआ पत्थर है। अब धोबी पत्थर को उठाकर लाया और रोज गधे को नहलाता, तो गधे को साबुन लगाता और उसी हीरा से गधे को घिसता। हीरे से क्या करता? क्योंकि धोबी को पता नहीं था ना कि ये हीरा, उसे लगा कि ये कोई चमकीला पत्थर है। हीरे से वो क्या घिस रहा है? क्या, जोर से बोलो, क्या घिस रहा है? जैसे वो गधा घिस रहा है हीरे से, ऐसे आप लोगों के पास ये मानव का तन जो मिला है ये हीरा है, और तुम इस हीरे से गधा घिस रहे हो, ये तंबाकू घिस रहे हो, ये गधा घिसना है, ये गधा घिस रहे हो, ये घिस रही है, ये घिस रही है। ये मानव का तन क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दादाजी, ये मानव का तन मिला है। भगवान को पालो इस तन से, आज मिला है कल का भरोसा नहीं है। ये मानव का तन बड़ा अनमोल है, एक बार चला गया तो फिर आप चाह कर भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको जो ईश्वर ने हीरा दिया है, हीरा क्या है? मानव का तन हीरा है, और आप क्या कर रहे हो? उस हीरे से गधे को घिस रहे हैं। घिसते रहो गधा, अगले जन्म गधा बनाएगा भगवान। हमारे संत कहा करते हैं कि लोग तंबाकू जैसी चीज नहीं छोड़ सकते, तंबाकू जैसी घटिया चीज नहीं छोड़ पाते हो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या छोड़ पाओगे आप? तंबाकू जैसी छोटी चीज नहीं छूटी तुमसे, सिगरेट बीड़ी नहीं छूटी तुमसे। अहंकार छोड़ पाओगे? क्रोध छोड़ पाओगे? लोभ छोड़ पाओगे? भगवान को प्राप्त कर पाओगे? हमारे संतों ने, दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था धर्म के लिए। ऐसे ऐसे संत हुए हमारे देश में जिन्होंने अपने शरीर को तपा कर ईश्वर के योग्य बनाया था। मीराबाई ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, किस लिए? भगवान के लिए। और आपका बुढ़ापा आ गया, तंबाकू नहीं छूट रही है अभी। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य। जिस मुंह पे राम का नाम होना चाहिए था, उस मुंह पे लोग तंबाकू रखते हैं, शराब पीते हैं,
2-2 3-3 घंटे। सुबह का बैठा आदमी ताश में बैठता है, शाम हो जाती 10-10 घंटे ताश खेलता है। ये 10 घंटे भगवान को याद किया होता तो इसी जन्म में भगवान इसके सामने आकर खड़े हो जाते। पर जरूरत किसे पड़ी है? याद रखना भक्तों, आप बिगाड़ रहे हैं तो केवल अपना बिगाड़ रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी ना, मानव का देह क्यों मिला है, उस दिन आप कभी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। समय बलवान है मेरी मां, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। हाँ, अर्जुन जैसों को युद्ध जीता कर भगवान ने, और भीलों से फिर हार गए अर्जुन। समय समय की बात है मेरी माँ, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। 84 लाख सीढ़ियां आप चढ़ गए हैं, और ऊपर से यदि आपका पांव फिसला, ऊपर से गिरेंगे ना तो नीचे आते आते हड्डी पसली टूट जाएगी। ये मानव का तन 84 लाख योनियों के बाद आपको पहले नाली का कीड़ा बनाया गया होगा, मक्खी बनाया गया होगा, मच्छर बनाया गया होगा, सुअर बनाया गया होगा, कुत्ता बिल्ली हाथी, सब कुछ बनने के बाद आखिरी में ये मानव का तन प्राप्त होता है। ये 84 लाख योनियों के बाद एक छोटी सी गणना मैं आपको देता हूं। हमारे होशंगाबाद की जनसंख्या कितनी है बताओ? हमें नहीं पता, आप बताओ कितनी होगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? 10 लाख होगी ना? चलो 10 लाख मोटा हिसाब रखते हैं, 10 लाख होगी। माना कि 10 तो होगी नहीं, पर मान लेते हैं 10 लाख। होशंगाबाद की जनसंख्या 10 लाख है माना कि, और हमारे भारत की जनसंख्या है 135 करोड़। कितनी है? जोर से बोलो। 135 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की है। अब सोचिए कि आपके होशंगाबाद में चींटियां कितनी होंगी, ये बताइए। चींटी यदि उनको गिना जाए तो कितनी होंगी? लगभग 125 करोड़ चींटियां होंगी कि नहीं? केवल होशंगाबाद में ज्यादा होंगी ना, कई करोड़ होंगी कि नहीं? आपके होशंगाबाद में मच्छर कितने होंगे? 10-20 करोड़ होंगे या नहीं? आप बोलते जाना बस। आपके होशंगाबाद में मक्खी 10-20 करोड़ होंगी कि नहीं? बरसात में जब पहली बरसात होती है तो पतंगे निकलते हैं, आपने देखा होगा, वो लाइट के पास जाकर जलते हैं, वो करोड़ों होंगे कि नहीं होशंगाबाद में? आपके होशंगाबाद की नालियों में जो कीड़े होंगे वो करोड़ों कीड़े होंगे कि नहीं? सोचिए, होशंगाबाद में करोड़ों चींटियां हैं, करोड़ों मच्छर हैं, करोड़ों मकड़ियां हैं, करोड़ों जीव जंतु हैं, कितना कुछ नहीं है। केवल होशंगाबाद में करोड़ों हैं, करोड़ों, कई करोड़, तो पूरे भारत में कितना होगा? सोचिए कि भगवान ने तुम्हें नाली का कीड़ा नहीं बनाया, मच्छर मक्खी नहीं बनाया, इन सब की योनियों से पार करता हुआ, पार करता हुआ, पार करता हुआ, पार करता हुआ, जो सबसे आगे होता है, जो पुण्य करता हुआ आगे बढ़ता है। ईश्वर की अदालत में जब हम पेश होते हैं तो भगवान वहां जज होकर बैठते हैं और हमें देखकर कहते हैं, भाई पिछले जन्म में तुम नाली का कीड़ा थे, बताओ इस जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? तो भगवान से कहता है जीवात्मा, हे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य का चोला दे दो, एक बार मनुष्य बना दो। भगवान बोले, अच्छा, पर तुम्हारे पुण्य इतने नहीं है कि तुम्हें मनुष्य बनाया जाए। आज के 1000 वर्ष पहले तुम्हें मनुष्य बनाया गया था, पर तुम गंदे काम करते थे, निंदा चुगली करते थे, लोगों को मारते थे, क्रोध करते थे। तुम्हें दिया गया था मौका, पर तुम मौके पे खड़े नहीं उतर पाए। अभी चलो तुम मच्छर बनो, 1000 बार मच्छर बनो, नाली का कीड़ा बनो, फिर आना बात करेंगे। इतने बार हमारी पेशियां होती हैं, लाखों बार पेशी होती है, तब कहीं जाकर ईश्वर हम पर दया करते हैं और दया करके मौका देते हैं, जा एक बार और तुझे मानव का तन दिया, जा अपना कल्याण कर लेने से तन को पाकर। और अब नहीं किया तो फिर 84 का चक्कर तुझे गोल गोल घूमना पड़। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का चोला मिलता है मेरी माँ। आज मिला है, कल मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बड़े भाग्य से मिलता है। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम अगला पिछला जन्म मानते ही नहीं। हमने कहा, मानने और ना मानने से क्या होता है? क्या होता है बताओ?